नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इनोवेटर्स अड्डा पर। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, फार्मेसी प्रोफेशन में आ चुके हैं तो आपको फार्मास्यूटिक्स का ये सब्जेक्ट और खास करके ये टॉपिक पर्टिकुलर जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। क्या टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं? डोसेज फॉर्म के बारे में। जी हाँ, डोसेज फॉर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि इस वीडियो को आपको पूरी तरीके से लास्ट तक देखना है, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझना, बहुत इत्मीनान से मैं पढ़ाने वाला हूं और हर डोसेज फॉर्म को दिखा के बिल्कुल लाइव वीडियो में बताऊंगा कि ये डोसेज फॉर्म ऐसा होता है, ये डोसेज फॉर्म ऐसा होता है। सो बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ते रहिए, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम लोग डोसेज फॉर्म। देखिए, अब डोसेज फॉर्म पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें किसी भी टॉपिक को जब हम पढ़ते हैं तो उसको बाइफरकेट कर लेना होता है। डोसेज से समझ में आ रहा है डोज, फॉर्म का मतलब कोई फिजिकल फॉर्म जो दिखाई देता हो हमें, ठीक है। सो कोई पर्टिकुलर डोज है उसको हमने किसी फॉर्म में चेंज कर दिया है, समझ गए। जैसे एग्जांपल मैं आपको समझाऊं, पैरासीटामोल की टैबलेट, पैरासीटामोल टैबलेट। अब देखिए, टैबलेट तो ये है ही, ठीक है। इसके अंदर क्या है? पैरासीटामोल, ठीक। तो पैरासीटामोल को किस फॉर्म में बदल दिया गया है? टैबलेट फॉर्म में, ठीक है। तो पैरासीटामोल की डोज कितनी है? 500 mg। 500 mg के अलावा और भी आता है, 325 में भी आता है, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर ड्रग के डोज को किसी फॉर्म में बदल दिया जाए, ऐसे फॉर्म में जिसको हम इजिली बॉडी में इनटेक कर सकें, जिसको इजिली हम एडमिनिस्टर्ड कर सकें, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, ये आपकी टैबलेट है जो आप देख पा रहे हो, ठीक है। अगर ये पाउडर फॉर्म में होती तो क्या आप इसको इजिली चीनी की तरफ फांक पाते? क्या इसको आप फांकते नहीं। तो कहने का मतलब, एक जो टर्म आ रहा है ड्रग, एक टर्म आ रहा है डोसेज फॉर्म। समझना है, बिल्कुल इत्मीनान से समझना है। ड्रग का क्या मतलब है कि क्रूड फॉर्म। अब ड्रग कहां से मिल सकती है? लैब में सिंथेसाइज भी हो सकती है, माइक्रोबियल सोर्सेज से भी मिल सकती है, प्लांट सोर्सेज से भी मिल सकती है। इसीलिए प्लांट सोर्सेज से मिलती है तो फार्माकोग्नोसी पढ़ते हैं। माइक्रोबायोलॉजी इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि माइक्रोबियल सोर्सेज से भी कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह मिलती है, ठीक है। उसके अलावा सिंथेटिक लैब में सिंथेसाइज भी होती है, जैसे आप लोग एस्प्रिन को लैब में सिंथेसाइज करते हो, पैरासीटामोल को लैब में सिंथेसाइज करते हो, ठीक है। तो ये ड्रग जो होती है क्रूड फॉर्म में, इसको हम लोग नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये हो सकता है कि प्योर फॉर्म में बहुत टॉक्सिक हो, और अगर किसी ड्रग की डोज मान लीजिए 5 mg है तो 5 mg आपको दिखाई नहीं देगा। तो 5 mg जब दिखाई नहीं देगा तो उसको टैबलेट को कैसे खा सकते हो आप, ठीक है। तो उसके बल्क को बढ़ाने के लिए टैबलेट बड़ी हो जाएगी तो आसानी से आप उसको इनटेक कर सकते हो, ठीक है। तो एक होता है ड्रग, आप समझ पाए ड्रग क्या होता है। ड्रग बेसिकली एक केमिकल कंपाउंड होता है जो कि ट्रीटमेंट में, मिटिगेशन में यूज होता है। किसके? ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स के लिए। लेकिन ये ड्रग हम डायरेक्टली नहीं खा सकते क्रूड फॉर्म में, तो इसको हमें इजिली इनटेक कर सकें इसीलिए उसको किसी फॉर्म में बनाया जाता है। जैसे मैंने इसका एग्जांपल आपको दिखाया कि अगर इसमें पैरासीटामोल है तो इसको एक टैबलेट फॉर्म में बना दिया गया। अब इस टैबलेट को हम निकाल के आराम से खा सकते हैं, तो इसी को डोसेज फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। समझ गए। चलिए, एक कॉन्सेप्ट हमने समझा कि डोसेज फॉर्म किसे कहते हैं। थोड़ा थोड़ा मैं मिटाता रहूं ताकि आपको चीज़ें जो समझ में आती रहे, ठीक। चलिए, अब बताइए डोसेज फॉर्म बनाने से फायदा क्या होगा। फायदा ये हुआ कि जो पाउडर बिखरा हुआ था अब एक पर्टिकुलर टैबलेट में आ गया, आप इसको निकाल के एक बार में डोज खा सकते हो। इसीलिए टैबलेट को बोलते हैं सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म, क्योंकि सॉलिड है, एक टैबलेट आप निकाल के खा रहे हो, डोसेज फॉर्म, इसीलिए इसको सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म करते हैं, ठीक है। खैर, हम अपने टॉपिक पे आते हैं, ये तो मैं आपको समझाने की बात जो कर रहा था। अब हम समझते हैं कि डोसेज फॉर्म आखिर बनाना क्यों है, क्यों, ठीक है। इसलिए कि डोज एक्यूरेट हो सके। किस लिए? डोज एक्यूरेट हो सके। कोई कड़वी दवा है तो उसका टेस्ट मास्क कर सके, छुपा सके। जैसे टैबलेट है, उसके ऊपर अगर कोटिंग कर दोगे, देखा होगा ना आपने, लाल सी टैबलेट आती है बड़ी सी, उसके ऊपर कोटिंग कर दिया तो जो टैबलेट का कड़वापन है वो छुप गया, ठीक है। या कोई दवा बहुत कड़वी, उसको कैप्सूल फॉर्म में बंद कर दिया हमने,
ठीक है। तो डोसेज फॉर्म बनाने के कई मकसद हो सकते हैं। डोज को एक्यूरेट करना भी हो सकता है, कड़वे टेस्ट को छुपाना भी उसी को बोलते हैं मास्किंग द अनप्लीजेंट टेस्ट। तो डोसेज फॉर्म क्या है, उसकी जरूरत क्यों पड़ी, वो हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा कवर हो गया डोसेज फॉर्म का। अब हम समझते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ डोसेज फॉर्म, एक डोसेज फॉर्म में होता क्या है। तो यहां पे लिखिए आप कंपोनेंट्स ऑफ डोसेज फॉर्म। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ डोसेज फॉर्म। सो डोसेज फॉर्म क्या है, एक ऐसा फिजिकल फॉर्म जिसमें किसी दवा को इजिली इनटेक कर सके हम, उसके टेस्ट को अगर बिटर है तो छुपा सके या फिर उसके रिलीज को अफेक्ट कर सके, दैट इज डोसेज फॉर्म। ठीक है, समझ गए। चलिए, अब कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकता है, जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं पैरासीटामोल, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं पैरासीटामोल टैबलेट। तो पैरासीटामोल टैबलेट मान लीजिए हम ले रहे हैं डोलो, अगर डोलो लोगे तो 650 mg हो जाएगा, पैरासिप लोगे तो 500 mg का आएगा। ठीक है, तो इसकी मान लीजिए डोज 500 mg है। लेकिन कभी भी उस स्ट्रिप से, जैसे ये स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप से पैरासीटामोल को निकालोगे आप, उसको अगर वे करोगे तो करीब आप 630 mg के आसपास पाओगे। तो आप कहोगे सर लिखा हुआ है पैरासीटामोल 500 mg टैबलेट, लेकिन ये एक्स्ट्रा क्या है आखिर। ठीक है, तो उसको ये एक्स्ट्रा क्या है, इसी को बोलते हैं एक्सीपिएंट्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सीपिएंट्स। मैं धीरे धीरे इसको आप लिखते रहिए, मैं मिटाता रहूंगा। ठीक, तो किसी भी डोसेज फॉर्म में दो चीजें होती हैं। क्या होता है, जैसे यहां आपने लिखा डोसेज फॉर्म, अब उसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट, एक होता है एक्सीपिएंट्स। समझ गए। तो पैरासीटामोल की टैबलेट में एक्टिव इंग्रेडिएंट का मतलब जो थेरापेटिक एक्शन शो करता हो, तो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थेरापेटिक एक्शन। थेरापेटिक एक्शन का क्या मतलब हुआ, हिंदी में अगर समझे हम लोग तो पैरासीटामोल का काम क्या है, बुखार को रिड्यूस करना, तो उसको बोलते हैं एंटी पायरेटिक इफेक्ट। बुखार को रिड्यूस करना का मतलब एंटी पायरेटिक इफेक्ट। जब आपको पायरोजन क्या होते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, तो एंटी पायरेटिक, बुखार को कम करना है हमें। तो थेरापेटिक एक्शन क्या है, टू रिड्यूस द फीवर, एंटी पायरेटिक इफेक्ट। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, पैरासीटामोल की वजह से हो रहा है। और जो ये 130 mg एक्स्ट्रा है उसको बोलेंगे एक्सिपिएंट्स। सो एक्सिपिएंट्स क्या होते हैं, इनर्ट इन नेचर होते हैं। लिख लीजिए, एक्सिपिएंट क्या होते हैं, इनर्ट इन नेचर। ठीक है, अब इनका कई मकसद होता है। इनका मेन मकसद क्या होता है, टैबलेट के बल को बढ़ा देना। जैसे सपोज कीजिए ये टैबलेट मैं बार बार आपको दिखा रहा हूं, मान लीजिए अगर इसका डोज 5 mg होता तो 5 mg आप खा नहीं पाते, तो इसमें एक्सिपिएंट हमने मिला लिया तो टैबलेट बड़ी बन गई, अब इतनी बड़ी बड़ी हो गई, आप इसको इजिली इंटेक कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं टैबलेट के बल्क को बढ़ा देना। ठीक है, तो एक्सिपिएंट का काम क्या होता है, बल को बढ़ा देना। लेकिन इस एक्सिपिएंट को अगर डिटेल में देखोगे, थोड़ा सा और हम लोग डिटेल में देखते हैं इस एक्सिपिएंट को, तो जब एक्सिपिएंट को डिटेल में देखोगे, एक्सिपिएंट्स, तो इसमें आपको मिलेगा एक फॉर्मूला, याद रखिए, DDLGB। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे DDLG। ठीक है, तो DDLGB। ठीक है, डी का मतलब होगा डाइल्यूएंट, डिसइंटीग्रेंट, डाइल्यूएंट, डिसइंटीग्रेंट, लुब्रिकेंट, ग्लाइडेंट। समझ गए। ये मैं किसके रेफरेंस में बता रहा हूं, टैबलेट के रेफरेंस बता रहा हूं। अगर कैप्सूल होगा तो उसका कंपोजिशन चेंज हो जाएगा, सिरप हो जाएगा तो ये सब चीजें चेंज हो जाएंगी। ठीक है, मेरा कहने का ये मतलब होता है कि किसी भी डोसेज फॉर्म में, मैं सिंपल ये समझाना चाह रहा हूं कि किसी भी डोसेज फॉर्म में एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, एक एक्सिपिएंट्स होता है। ठीक है, ये एक्सिपिएंट वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द डोसेज फॉर्म, कि कौन सी डोसेज फॉर्म है। अगर मान लीजिए सॉलिड डोसेज फॉर्म में टैबलेट है तो उसमें ये एक्सिपिएंट होंगे। अगर मान लीजिए ऑप्थेल्मिक है तो उसमें विस्कोसिटी एनहांसर होगा, टोनिसिटी मॉडिफायर होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो ये कंपोनेंट्स हो गए आपके। चलिए, तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा बिल्कुल। ठीक है, बी से नीचे बाइंडर था, वो लिख लीजिएगा, बी से बाइंडर।
ठीक, तो कंपोनेंट्स ऑफ डोसेज फॉर्म भी हमने देख लिया। डोसेज फॉर्म किसे कहते हैं, उसका यूज क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ डोसेज फॉर्म हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन, डोसेज फॉर्म को आखिर किस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना है, अभी मैं सारे डोसेज फॉर्म आपको एक एक करके दिखाऊंगा बिल्कुल। ठीक है, तो पेशेंस से पढ़ते रहिए। पहला लिखा ऑन बेसिस ऑफ फिजिकल फॉर्म, तो पहला हेडिंग डालिए ऑन बेसिस ऑफ फिजिकल फॉर्म। इसका क्या मतलब हुआ साहब, फिजिकल फॉर्म मतलब दिखाई दे, कैसा दिखाई दे रहा है, सॉलिड, कैसा दिखाई दे रहा है, लिक्विड, कैसा दिखाई दे रहा है, सेमी सॉलिड, कैसा दिखाई दे रहा है, गैसियस या एरोजोलिक। ठीक, फिजिकल फॉर्म का मतलब दिखाई कैसा दे रहा है आपको, सॉलिड दिख रहा है, लिक्विड दिख रहा है, सेमी सॉलिड दिख रहा है, गैसियस दिख रहा है या एरोसोलिक दिख रहा है। तो आप सभी को पता है कि सॉलिड डोसेज फॉर्म में क्या क्या आ सकते हैं, टैबलेट, और क्या आ सकते हैं, कैप्सूल। ठीक है, टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर्स, ये जनरली जो आपके घर में अवेलेबल होता है आप देखते हो। ठीक है, टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर, इसके अलावा भी सॉलिड डोसेज फॉर्म होते हैं, बट दीज आर द बेसिक एंड इंपॉर्टेंट। लिक्विड में अगर इसको कैटेगराइज किया जाए तो एक होता है मोनोफेजिक लिक्विड, मोनोफेजिक, एक होता है बाईफेजिक, बाईफेजिक। मोनो का मतलब सिंगल, फेज का मतलब एक ही फेज, बाई का मतलब दो फेज होता है। तो बाईफेजिक में आपके सस्पेंशन, इमल्सन, और इसमें सॉल्यूशन, एलिक्सर्स, ठीक है, लिनिमेंट्स, सिरप्स, ठीक है, ये सब चीजें आते हैं, सॉल्यूशन, एलिक्सर, लिनिमेंट, सिरप्स, ये मोनोफेजिक हो गए। सेमी सॉलिड में ऑइंटमेंट, जेल, क्रीम, ये सब आप देखते हो ना, ऑइंटमेंट, जेल, क्रीम, ये सब देखते हो आप। चलो, गैसियस में आप स्प्रे यूज करते हो, अरे बॉडी स्प्रे भी तो यूज करते हो आप, बॉडी स्प्रे कर दिया आपने, आजकल डाइक्लोफिनेक का स्प्रे आ रहा है। ठीक है, तो डाइक्लोफिनेक स्प्रे, जैसे मैं नाम लिख दे रहा हूं अभी, डाइक्लोफिनेक, ताकि आप इजीली समझ पाओ इसको। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या, किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड फिजिकल के फॉर्म के बेसिस पे, सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड, गैसियस, एरोजोलिक। अब हम करते हैं अभी क्लासिफिकेशन और भी तरीके से, पहले हम एक एक करके हम लोग देखते हैं, जरा हम लोग समझते हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा वीडियो में मैं क्या आपको समझाने वाला, फटाफट देखिएगा। देखिए, मैंने बोला यहाँ पाउडर्स, तो पाउडर्स देखिए, ग्लूकोज का पाउडर आप यूज करते हो, कौन सा डोसेज फॉर्म है ये, अभी मैं निकाल कर आपको दिखा रहा हूँ, देखो पाउडर है ना ये, ग्लूकोज पाउडर, ग्लूकोन-डी जिसको कहते हो आप, पाउडर फॉर्म आपने देख लिया। बड़े कॉमन से एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं जो अवेलेबल है, ORS, आप देख पा रहे होगे, ये ORS पाउडर यू आर गोइंग टू यूज, गुड। ठीक है, हमारा प्यारा इनो, जिसे हम सब यूज करते हैं, आई एम नॉट एडवर्टाइजिंग एनी कंपनी, जो हम लोग कॉमनली यूज करते हैं उसकी बात मैं कर रहा हूं। इनो पाउडर डोसेज फॉर्म है, किसके अंदर, सॉलिड डोसेज फॉर्म। ठीक है, अब मैं बात करता हूं टैबलेट्स की, मैंने यहां लिखा हो टैबलेट, टैबलेट देखो इस तरीके से। ठीक है, अब ये अलग अलग है तो एक एक बार आप डोज निकाल के खा सकते हो, दिस इज टैबलेट। टैबलेट में ये देख रहे होगे आप, इसको अगर मैं निकाल के दिखाऊं आपको, थोड़ा दिखाऊंगा क्लियर, देखिए जब बढ़िया से पढ़ाया जा रहा है तो बढ़िया से पढ़ाया जाए। इसमें देखो कोई लेयर नहीं आपको दिख रही है। ठीक है, वहीं अगर इस टैबलेट को अगर आप देखोगे, अब टैबलेट में भी कई वैरायटी होती है, इस लेयर को अगर आप देख पा रहे होगे, थोड़ा सा कैमरे के पास में ले जाता हूं, इस टैबलेट को अगर आप देख पा रहे होगे तो दो लेयर आपको दिख रही है। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूं, इसको और इसको दिखा रहा हूं, एक मिनट जरा, हाँ ये देखिए, ये सिंगल लेयर टैबलेट है, ये डबल लेयर है, देख रहे हो आप, इसमें पीला भी दिख रहा है, हरा भी दिख रहा है, इसे बोलते हैं बाई लेयर्ड टैबलेट, ये सिंगल लेयर टैबलेट है। ठीक है, टैबलेट आपने देख लिया। अब हम लोग जरा समझते हैं कैप्सूल्स, ये देखो कैप्सूल, एमॉक्सिसिलिन के कैप्सूल है ये। तो कैप्सूल क्यों, अब इसके बनाने का मकसद क्या होगा, इसके अंदर जो दवा भरी होगी वो बड़ी कड़वी होगी, तो उसको हम इसलिए नहीं खा सकते, इसलिए इसके अंदर भर दिया गया। या फिर इस दवा को हम लोग टारगेट कहीं करना चाह रहे हो, जैसे मान लो हम पेट में ना रिलीज करके हम चाह रहे हो कि इंटेस्टाइन में जाए वो,
तो इसको भर के दे दिया हमने, अब ये इंटेस्टाइन में जाकर रिलीज होगी। ठीक है, तो चलो लगे हाथ देखते हैं कि एमॉक्सिसिलिन में एक्चुअली होता क्या इस कैप्सूल में। ठीक है, ये कैप्सूल जो है यहां से देखो आप ओपन हो जाता है आराम से इजिली। ये किसका बना हुआ है? जिलेटिन का। जिलेटिन क्या होता है? प्रोटीन होता है। ठीक है, तो कैप्सूल आपका, इसको खोल के इस तरीके से हम लोग देखते जरा कि क्या है इसमें एग्जैक्टली। देखो इस तरीके से इसका कवर निकला, देखो पाउडर भरा हुआ है इसमें। कभी कभी इसमें पेलेट्स भरे होते हैं छोटे छोटे। ठीक है, ये दवा अगर अभी आप खाओगे तो बहुत कड़वी लगेगी आपको। ठीक है, तो पेलेट्स भी भरे, तो इस तरीके से कैप्सूल को फिल करके फिर हमने रख दिया। आपने देखा इसमें पाउडर भरा हुआ था कैप्सूल में। चलिए, ये भी कुछ और कैप्सूल्स हैं। ठीक है, ये दीज आर कैप्सूल्स। तो कौन से ये हुए? सॉलिड डोसेज फॉर्म। ठीक है, उसके अलावा देखोगे आप कुछ मल्टीविटामिन टैबलेट्स भी होती हैं। मल्टीविटामिन, फोलिक एसिड, आयरन और ये सब विटामिन की, ये आपकी मल्टीविटामिन टैबलेट है। ठीक, मतलब टैबलेट में ही कई कैटेगरी है आपकी। ये आपकी च्यूएबल टैबलेट है, जब कभी आपको वोमिटिंग हो या गैस बन रही हो, ये डाइजिन की आपकी च्यूएबल टैबलेट देख रहे हो ना, बड़ी बड़ी सी है। ये थोड़ा कैमरे के पास ले आता हूं मैं आपको। ठीक है, तो ये च्यूएबल टैबलेट, इसको आप ओरली निगलते नहीं हो, निगलेक्ट नहीं करते उसको। आप क्या करते हो इसको, सॉरी स्वेलो नहीं करते हो आप इसको। ठीक है, निगलते नहीं हो। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये खोल के मैं दिखा रहा हूं आपको। ये देखो इतनी बड़ी सी टैबलेट है ये। ठीक है, किस लिए है? स्वेलो करने के लिए नहीं है ये, आपको च्यूएबल है ये, च्यू करने के लिए। इसको चुबलाते रहिए आप। ठीक है, इस तरीके से। ये देखिए रिवाइटल, ये भी तो टैबलेट ही है। चलो, ये आपने देख लिया। तो हमारी सॉलिड डोसेज फॉर्म कवर हो गई। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में। देखिए बहुत बेसिक से है वीडियोस, इसको ध्यान से समझिए, कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, हर चीज देख के समझेंगे। नाउ कमिंग ऑन द लिक्विड डोसेज फॉर्म। लिक्विड डोसेज फॉर्म पे हम लोग आते हैं। लिक्विड डोसेज फॉर्म में मैंने कहा सिरप, देखो सिरप, ये रहा आपका सिरप। ठीक है, सिरप में भी एक एक्सपेक्टोरेंट होता है, एक एंटीटेसिप्स होता है। एक्सपेक्टोरेंट कब यूज करते हैं, एंटीटेसिप्स कब यूज करते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ठीक है, एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं, किस लिए यूज होते हैं, और सिरप्स में भी एक एंटीटेसिप्स होते हैं उसमें। और कोई भी जब हम सिरप बनाते हैं तो उस सिरप में हमेशा सुक्रोज एज ए बेस होता है। क्या चीज होता है? बेस। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, सुक्रोज एज बेस, मैं लिख देता हूं इसको। क्या यूज होता है? सुक्रोज। लेकिन मुझे यह बताओ आप कि सुक्रोज तो आप यूज कर रहे हो, मान लीजिए किसी को डायबिटीज है तो ऑलरेडी उसका शुगर बढ़ा हुआ है, आप सुक्रोज मिला के दे रहे हो, तो उस पेशेंट के केस में हम क्या करेंगे? उस पेशेंट को क्या दवाई नहीं देंगे? उस पेशेंट में क्या करेंगे? वहां हम लोग यूज करते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। आर्टिफिशियल स्वीटनर जो मीठा तो आपको रियलाइज कराएंगे लेकिन ब्लड शुगर लेवल बढ़ाएंगे नहीं, जैसे सैकरिन, यहां लिख देता हूं मैं, एस्पार्टम। ठीक है, सैकरिन सुक्रोज से 500 गुना मीठा होता है, सोचो, और ये करीब 250 के आसपास होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, ये सवाल पूछा जाता है, हाउ मच टाइम्स इट इज। तो ये हो गया आपका लिक्विड डोसेज फॉर्म। देखिए लिक्विड है ना, शेक हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से सस्पेंशन भी होता है। ठीक है, लेकिन उसमें सॉलिड पार्टिकल्स क्या होते हैं? सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं, नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, इसलिए डॉक्टर कहता है शेक वेल बिफोर यूज। तो सस्पेंशन में क्या डायरेक्शन लिखा होता है? शेक वेल बिफोर यूज। क्यों? क्योंकि नीचे पार्टिकल्स बैठ जाते हैं, उसको शेक करो आप यूज करने से पहले। ठीक, लिक्विड में ही आपकी कौन कौन सी आती हैं? आई ड्रॉप्स भी आती हैं। तो यहां पे आई ड्रॉप्स मोनोफेजिक, अब जैसे ये आई ड्रॉप है, आईटोन का आई ड्रॉप्स है, इसको आई ड्रॉप भी आप यूज करते हो। ठीक, ये भी आपका आई ड्रॉप है जब आपकी ड्राइनेस होती है आई का, ये जैसे है। ठीक है, ये आई ड्रॉप्स है, आप यूज करते हो। चलो, उसके बाद लिक्विड में ही डोसेज फॉर्म में आप लोग यूज करते हो नेजल ड्रॉप्स भी, नेजल नाक वाली, अभी वो भी दिखा रहा हूं। देखो ये जैसे जाइलोमिस्ट है, जाइलोमेटाजोलिन। अब बताइएगा कि जाइलोमेटाजोलिन जो कैटेगरी है वो किस कैटेगरी के ड्रग है? नेजल ड्रॉप्स है, ये देखिए लिखा हुआ है जाइलोमिस्ट नेजल ड्रॉप्स। ठीक है, तो ये दवा है। अब नाक में इसको तो ऐसे यूज नहीं कर सकते, इसीलिए क्या दिया हुआ है? ड्रॉपर, ये ड्रॉपर दिया हुआ। ठीक है, इस कवर को खोलना है, इस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूं। इस शीशी जो बॉटल है इसका कवर हटाना है इस ड्रॉपर से, फिर नाक में इस तरीके से यूज करना होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया नेसल डोसेज फॉर्म। इसको मैं एक जगह रख दूं ताकि कंटेमिनेट ना हो, क्योंकि ये सारी दवाएं जो है कभी न कभी मेरे यूज में आती हैं, सो इसको मैं दूर रखता हूं। ठीक है, चलिए ये हमने पढ़ लिया। तो लिक्विड डोसेज फॉर्म में ज्यादातर हमारा कवर हो गया। याद रखिएगा, अब देखिए
इनकी डेफिनेशन जरूर पढ़नी है कि लिनिमेंट किसे कहते हैं। इलेक्जर, जैसे इलेक्जर को कहते हैं हाइड्रो एल्कोहलिक प्रिपरेशन, मतलब कि वाटर भी होगा अल्कोहल भी होगा, हाइड्रो एल्कोहलिक प्रिपरेशन इलेक्जर्स। और लिनिमेंट्स और लोशंस, लोशंस जैसे हम लोग यूज करते हैं, मैं 1 मिनट आपको शायद दिखा पाऊं तो 1 मिनट रुकिएगा जरा। हाँ, ये जैसे वैसलीन हम लोग यूज कर रहे हैं लोशन, ये बताइए लिक्विड डोसेज फॉर्म है कि सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म है। जब याद हो आपको, जब फार्मेसी में आप आए थे तो आपने कैलामाइन लोशन बनाया होगा फर्स्ट ईयर में। अगर जो बच्चे अभी आना चाहते हैं तो वो फर्स्ट ईयर में कैलामाइन लोशन बनाएंगे, ठीक है। तो लोशन भी आपका किसके अंदर आ रहा है, मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। लेकिन बाईफेजिक में 2 फेज है, तो सस्पेंशन इमल्सन, इमल्सन में दोनों फेज लिक्विड होती है, सस्पेंशन में एक फेज सॉलिड होती है, एक लिक्विड होती है। सस्पेंशन से वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, इमल्सन पे आने वाली है, सो आराम से पढ़ते रहिए। अब बारी आती है सेमी सॉलिड डोसेज पर। सेमी सॉलिड मतलब पूरी तरीके से सॉलिड नहीं है ना पूरी तरीके से लिक्विड है, सेमी, सेमी मतलब हाफ या अधूरा, या पूरी तरीके से ना सॉलिड है ना लिक्विड। तो हम लोग समझते जरा क्या है फिर सॉलिड लिक्विड नहीं है तो। क्रीम्स, जैसे ये मॉइस्चराइजर है, आप क्रीम यूज करते हो। क्रीम्स क्या होते हैं बेसिकली, दे आर बेसिकली इमल्सन्स, ठीक है, वैनिशिंग क्रीम, कोल्ड क्रीम। अब ये बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि जो क्या बोलते हैं कोल्ड क्रीम होती है, ऑयल इन वाटर होती है कि वाटर इन ऑयल इमल्सन होती है, आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। बहुत सारे सवाल आपसे पूछ लिया मैंने। ये क्या आपका है बेसिकली, ऑइंटमेंट। ये ऑइंटमेंट तो आप जानते ही होंगे, बीटाडीन, बीटाडीन ऑइंटमेंट बहुत कॉमनली आप यूज करते होंगे, ठीक है। ये क्या है, जेल। किसका है जेल, देखो इसमें लिखा हुआ हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, एचपीएमसी का जेल। जब किसी की आंख ड्राई हो जाती है तो एचपीएमसी जेल हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, ये क्या है, क्रीम, ठीक है, ये क्रीम है आपके बेसिकली। इसके अंदर मैं दिखा देता हूं कि क्या एग्जैक्टली है, थोड़ा आप देखो, सारी चीज जब पढ़ ही रहे हैं तो अच्छे से पढ़ते हैं। ये क्या है, आपकी क्रीम है, ठीक। क्रीम की कंसिस्टेंसी आप देख ही रहे होगे इस तरीके से। ये क्रीम अभी लॉक है, ये नया पैकेट है, तो ये क्या है, क्रीम। क्रीम क्या आपका, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, ठीक है। ये जैसे जेल है, ये सब पेन रिलीवर है, ये क्या है, जेल है, ठीक है। ये ओमेनी जेल बड़ा कॉमनली आप लोग यूज करते होंगे, जेल बड़ा कॉमनली आप लोग यूज करते होंगे। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि टूथपेस्ट जो होता है क्या वो डोसेज फॉर्म है, और टूथपेस्ट अगर है तो वो क्या लिक्विड है, सॉलिड है, सेमी सॉलिड है, क्या है, उसके बारे में बताइएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप इसकी कंसिस्टेंसी मैं कैमरे के पास ले आकर दिखाता हूँ। ये देखो, ना लिक्विड है ना सॉलिड है, ये सेमी है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया सेमी सॉलिड, ठीक है। चलिए, तो हमने पढ़ लिया अब तक सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, ऑइंटमेंट, जेल, क्रीम, तीनों आपको दिखा दिया। ऑइंटमेंट भी दिखा दिया, जेल भी दिखा दिया, क्रीम भी दिखा दिया, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन दी गैसियस या एरोजोलिक, जो ड्रॉपलेट फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अच्छा, जो हम लोग इनहेलर यूज करते हैं वो किस कैटेगरी में आएंगे, जो इनहेलर हम लोग पफ यूज करते हैं, इन विच कैटेगरी दे आर गोइंग टू कम, एक सवाल। दूसरा सवाल, एक डोजेज फॉर्म होता है सपोजिटरी, सेमी सॉलिड में आपका आ जाता है सपोजिटरी। सपोजिटरी कहां यूज होता है आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कुछ इस तरीके से सपोजिटरी कोन्स होते हैं, ठीक है, ठीक है। ये सारी चीजें, बुगीज किसे कहते हैं, पेसरीज किसे कहते हैं, सपोजिटरी किसे कहते हैं, वो आप लोग थोड़ा सा समझिएगा इस चीज को, ठीक है। अब हम लोग आते हैं गैसेस डोसेज फॉर्म में। वीडियो फटाफट करता हूं ना, बड़ी लंबी बन जाएगी, ठीक है। गैसेस डोसेज फॉर्म में, जैसे ये स्प्रे, जैसे आप लोग सब लोग यूज करते होंगे, जैसे मैं यूज कर लो खुद, इस तरीके से यूज कर लिया आपने, ठीक है। तो ये क्या है बेसिकली, देखिए आप, क्या है ये, स्प्रे डोसेज फॉर्म, ठीक है। एक किस फॉर्म में, एरोजोल्स फॉर्म में, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। अब ये देखिए डाइक्लोफिनेक का स्प्रे, अब कह रहे होंगे सर डाइक्लोफिनेक की तो वोवेरन टैबलेट ऑलरेडी होती है, देन व्हाई दिस पर्टिकुलर डोसेज फॉर्म, ताकि इंस्टेंट रिलीव हो। अगर कहीं मान लीजिए मुझे हाथ में रिलीवर, यहाँ से खाऊंगा दवा टूटेगी फूटेगी, टाइम लगेगा उससे एब्जॉर्ब होने के, बट अगर इसको उसी जगह लोकल एप्लीकेशन में यूज कर, जैसे मान लीजिए इस तरीके से मैंने यूज कर लिया यहाँ पे, ठीक है। मैं सेल्फ मेडिकेशन को नहीं बढ़ावा दे रहा हूँ, आई एम नॉट प्रोमोटिंग द सेल्फ मेडिकेशन, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। ओमिनी जेल जैसे हम लोग यूज करते हैं इसको, जैसे ये देखिए, इसी ओमिनी जेल जिसमें डाइक्लोफिनेक पड़ा हुआ है, इसी का ये क्या है, क्रीम है कि जेल है, ये जेल है ये, और ये स्प्रे है उसी का।
जब जेल थी तो साहब स्प्रे की जरूरत क्यों पड़ गई, ताकि ये लोकल एक्शन शो करे, ठीक है, जल्दी कोई चीज़ बारीक होती स्प्रे होगा तो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में चीज़ें आएंगी सारी। मैं एक बार देख लूँ, कुछ सब कुछ दिखा तो दिया मैंने, पाउडर दिखा दिया, लिक्विड, हाँ सब कुछ दिखा दिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई। अब नाउ कमिंग ऑन दी अदर टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, ये तो ऑन बेसिस ऑफ फिजिकल फॉर्म है, ठीक है। चलिए ये हमने समझ लिया काफ़ी डिटेल में, मुझे लगता है कि अब आप भूलेंगे नहीं शायद इस चीज़ को, बहुत अच्छे से हमने पढ़ा। चलिए अब दूसरा, ऑन बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बी लिखिए, ऑन बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब कैसे खा रहे हैं उसको, ओरली खा रहे हैं कि इंजेक्शन लगा रहे हैं, ठीक है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या हो जाएगा, मैं दूसरे मार्कर से लिखता हूं ताकि फटाफट आपको समझ में आए। ओरल, तो ओरल में वही टैबलेट कैप्सूल ओरली तो खाओगे, ठीक है। एक होता है सबलिंगुअल, यहां जीभ के नीचे, ये जो टंग है जीभ के नीचे हम लोग रखते हैं, यहां नीचे जीभ के, उसे बोलते हैं सबलिंगुअल। जैसे कौन सी टैबलेट आती है, नाइट्रोग्लिसरीन या आइसोसार्बाइड डाइनाइट्रेट। जब किसी को चेस्ट पेन होता है, एंजीना पेक्टोरिस होता है, जब शोल्डर से उठ के यहाँ चेस्ट पेन होता है तो उसे बोलते हैं एंजीना पेक्टोरिस, तो तुरंत हमें रिलीफ चाहिए होता है तो हम लोग ये यूज करते हैं सबलिंगुअल। उसके बाद कौन सा यूज होता है, टॉपिकल। टॉपिकल का मतलब ऊपर ऊपर, तो ऊपर कौन सी चीज लगाओगे, ये क्रीम, इसके ऊपर लगाया और रब कर दिया क्रीम, ठीक। याद रखिएगा लोशन और लिनिमेंट में बेसिक फर्क है, लिनिमेंट रब करके लगता है, लोशन रब करके नहीं लगता है, रबिंग करके नहीं लगाता है, फ्रिक्शन के साथ, लिनिमेंट को फ्रिक्शन के साथ लगाते हैं, ये बात याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, ठीक है। टॉपिकल हो गया। पेरेंट्रल, पेरेंट्रल का मतलब इंजेक्शन से, एंट्रल का मतलब इंटेस्टाइन, पार का मतलब बियॉन्ड, ऐसा रूट जो इंटेस्टाइन के अलावा दिया जाता हो, पेरेंट्रल इंजेक्टेबल। अब उसमें इंट्राडर्मल हो सकता है, इंट्रामस्कुलर हो सकता है, इंट्रावेनस हो सकता है, इंट्राआर्टिकुलर हो सकता है, इंट्राक्यूलर हो सकता है, कई सारे इंजेक्शन हो सकते हैं, तो ऑन बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सारे डोसेज फॉर्म हमने देख लिए, ठीक है। ये तो पुराना तरीका हो गया कि जो पहले से चले आ रहे हैं वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग जो आजकल नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नैनो टेक्नोलॉजी की बात हम लोग कर रहे हैं, देखते हो ना हर चीज़ में नैनो टेक्नोलॉजी। तो डोसेस फॉर्म, आजकल जो डोसेस फॉर्म है उसको अगर क्लासिफाई किया जाए मॉडर्न तरीके से, तो एक होता है कन्वेंशनल रिलीज या कन्वेंशनल डोसेस फॉर्म, कन्वेंशनल, एक होता है मॉडिफाइड डोसेस फॉर्म। ये एग्जाम में अगर इस तरीके से आप लिखते हो यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो भी आपको बहुत समझ में आएगा सारी चीजें, ठीक है। कन्वेंशनल का मतलब पुराना, वही टैबलेट कैप्सूल सिरप्स। अब जैसे पैरासीटामोल टैबलेट है, ये आपने खाई, अब आपको कुछ नहीं कर सकते इसका, आप ये जाएगी बॉडी में आपके जाएगी, टूटेगी, एब्जॉर्ब होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी, मेटाबोलाइज होगी, एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, इस पर कुछ नहीं कर सकते। तो कन्वेंशनल डोसेज फॉर्म ऐसी होती है जिनका रेट ऑफ रिलीज मॉडिफाई नहीं होता है, ठीक है। लिख सकते हैं ऐसे, डू नॉट मॉडिफाई द रेट ऑफ रिलीज या डू नॉट अल्टर द रेट ऑफ रिलीज, क्योंकि जिस तरीके से खाए उसी तरीके। लेकिन मॉडिफाइड डोसेज फॉर्म में रेट ऑफ रिलीज मॉडिफाई हो सकता है, रेट ऑफ रिलीज मॉडिफाई हो सकता है, उसको बढ़ा सकते हैं रिलीज को। जैसे जो दवा 6 घंटे काम करता है वो 12 घंटे काम करेगी। इसके कैटेगरी में आता है एक्सटेंडेड रिलीज, जैसे पढ़ते हो ना डाइक्लोफिनेक एसआर, ऐसे लिखा रहता ना, डाइक्लोफिनेक एसआर टैबलेट। तो एसआर का मतलब क्या हुआ, सस्टेन्ड रिलीज, तो सस्टेन्ड रिलीज, ठीक। एक्सटेंडेड रिलीज, सस्टेन्ड रिलीज, कंट्रोल्ड रिलीज। एक होता है डिलेड रिलीज। आपसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, जो एंट्रिक कोटेड डोसेज फॉर्म होती है, जो इंटेस्टाइन में टारगेट होती है, वो क्या डिलेड रिलीज होती है कि एक्सटेंडेड रिलीज होती है, मुझे ये बताइएगा। दूसरी बात, ये जो सस्टेन्ड रिलीज है और कंट्रोल रिलीज है, क्या ये एक्सटेंडेड रिलीज के अंदर आते हैं कि डिलेड रिलीज के अंदर आते हैं, ये आप मुझे बताइएगा, ठीक है। थोड़ा सा फटाफट आपको बता देता हूं इन सब के बीच में क्या है एक्चुअली फर्क, ठीक है। चलिए
तो ये मॉडिफाइड रिलीज। तो मॉडिफाइड रिलीज में आपके बहुत सारी डोजेस फॉर्म आ जा सके। नैनो पार्टिकल्स, आप सुनते होगे नैनो पार्टिकल्स, आजकल नैनो जेल आप सुन रहे होगे, नैनो पार्टिकल्स, लाइपोसोम्स, ठीक, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, मैब, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आप यूज कर रहे होगे, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स, लाइपोसोम्स, मैब, बहुत सारे डोसेस फॉर्म है, ठीक है। लाइपोस्फीयर्स, माइक्रोस्फीयर्स, माइक्रो कैप्सूल्स, कार्बन नैनो ट्यूब्स, बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है, ठीक है। उसको बोलते हैं मॉडिफाइड रिलीज। क्यों? क्योंकि ये रिलीज को मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है, चेंज कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाऊं, किसी को पेन हो रहा है, किसी बंदे को अर्थराइटिस का पेन हो रहा है, वो दवा खाया, जैसे प्रोफाइल से हम लोग समझते हैं, ये प्लाज्मा कंसंट्रेशन है, देखिए बहुत वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन अच्छे से, प्लाज्मा कंसंट्रेशन है और ये टाइम है। तो जब हम देखिए, जब हम नॉर्मल कन्वेंशनल डोसेज फॉर्म खाते हैं तो यहाँ से दवा हम लोग खाते हैं तो यहाँ पीक पे पहुँचती है, इसको बोलते हैं सी मैक्स, और किस टाइम पे पहुँची, टी मैक्स। फिर दवा यहाँ रिलीज होने के बाद ये घटने लगती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। फिर यहाँ पे क्या हो, जैसे मान लीजिए बुखार के लिए आपने खाया, ठीक है, यहाँ गए दवा, फिर बुखार उतरा, फिर उसके बाद फिर आपको दूसरी डोज खाने की पड़ गई, फिर ऐसे तीसरी डोज, फिर चौथी डोज, ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, एक डोज, दो डोज, तीन डोज, आपको कई मल्टीपल डोज लेना पड़ रहा है। तो मल्टीपल डोज जब लेते हो तो ये जो प्लाज्मा, जो आपके प्लाज्मा में ड्रग का लेवल है, फ्लक्चुएट होता है। तो जब फ्लक्चुएट होगा तो साइड इफेक्ट ज़्यादा आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कंट्रोल्ड रिलीज, सस्टेन्ड रिलीज बना देते हैं। तो जैसे सस्टेन्ड रिलीज में क्या हुआ, दवा यहाँ तो गई, एब्जॉर्ब भी हुई, लेकिन ये जो रिलीज है इसको हमने सस्टेन्ड कर दिया इस तरीके से, काफ़ी देर तक दवा रिलीज हो रही है, ठीक है, सस्टेन्ड रिलीज। इससे क्या होगा, ये जो बार बार डोसेस फॉर्म लेने पड़ रहे थे, नहीं लेना पड़ेगा। अब सोचिए कि एक पेशेंट दिन में उसको 4 बार इंसुलिन लगाना पड़ रहा है और एक पेशेंट जिसको हफ्ते में 1 बार लगाना पड़ रहा है, तो कौन सा कंफर्टेबल होगा, हफ्ते में 1 बार वाला। पेशेंट को याद आएगा, अच्छा पिछले संडे को लगाया था, अब अगले संडे को लगाना है, तो डोज मिस नहीं होगा। कितने फायदे हैं उसके, ठीक है। प्लाज्मा में लेवल मेंटेन रहेगा तो दवा का जो बीमारी, उसका इलाज बहुत अच्छे से होगा। प्लाज्मा लेवल मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। वहीं अगर हम लोग देखें, ये किसकी प्रोफाइल है, ये सस्टेन रिलीज की है। कंट्रोल रिलीज की देखें तो ये यहाँ पे मैक्सिमम जाने के बाद फिर ये दवा कांस्टेंट रेट से रिलीज होती रहती है, जैसे आईवी ड्रिप, ठीक है। यहाँ पे दवा पहुंची और ये अब रिलीज हो रही है, रिलीज हो रही है, रिलीज हो रही है काफ़ी लंबे समय तक। इसको बोलते हैं कंट्रोल्ड रिलीज, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आज से समझा दिया आपको, ये सारी चीज़ें हमने समझ लिया, पूरा कर लिया हमने। कन्वेंशनल मॉडिफाइड भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। डेफिनेशंस आपको बड़ी इंपॉर्टेंट है डोसेज फॉर्म में, कि लिनिमेंट किसे कहते हैं, एलेक्सर किसे कहते हैं, कैप्सूल किसे कहते हैं, टैबलेट ट्राइचूरेट्स किसे कहते हैं। आप कमेंट करके बताइएगा टैबलेट ट्राइचूरेट्स किसे कहते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें आज हम लोग डोसेज फॉर्म में कवर कर चुके हैं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों में, अपने तक ज्ञान मत रखिए। जो चीज़ें मुझे पता है अगर मैं सोसाइटी को नहीं दूंगा तो फिर ऐसे ज्ञान का क्या मतलब है। तो जो चीज़ें मुझे पता है सोसाइटी तक पहुंचना चाहिए और फ्रीली एक्सेसिबल होना चाहिए, उसके लिए कोई चार्ज नहीं है। ज्ञान देखिए बांटने से ही बढ़ता है। चीज़ें आप शेयर करिए, अपने सोसाइटी को जागरूक करिए। एज ए फार्मासिस्ट हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि अपने आसपास लोगों को जागरूक करें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझाएं। अभी जैसे मैं एक वीडियो में बिल्कुल अभी करंट, आज जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी बर्ड फ्लू का बिल्कुल आउटब्रेक हो चुका है इंडिया में। हो सकता है जब लोग बाद में वीडियो देखें तब हो सकता है कि वो बीमारी खत्म हो चुकी हो, लेकिन जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बर्ड फ्लू का आउटब्रेक हो रखा है। बहुत जल्दी उस पर भी वीडियो आने वाली है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसको पूरा वीडियो देखना है, आपको समझना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर शेयर करना है, इसको लाइक करना है और कमेंट करना है, क्वेश्चन पूछना है कि क्या है, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।